माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो। दोस्तों, संसद से आज बेहद शर्मनाक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। भाजपा के जितने भी सांसद हैं उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। डंडे लेकर वो पहुंचे हैं संसद भवन, मारपीट करने का इरादा है। राहुल गांधी उनकी पोल खोल रहे हैं, वो बता रहे हैं कैसे उन्हें संसद भवन में एंट्री नहीं दी गई है। और इसके अलावा दोस्तों, ये मुद्दा अब बहुत आगे बढ़ चुका है। हो सकता है कि नीतीश कुमार बाबा साहब अम्बेडकर के तरफ से, मतलब उनके बारे में जो बातें कही गई है बीजेपी की तरफ से, उस पर नीतीश कुमार इस्तीफा भी दे दे। चंद्रबाबू नायडू भी उस श्रेणी में आ सकते हैं, मतलब वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। इस वीडियो में इसकी भी हम चर्चा करेंगे कि किसने पत्र लिखा है और नीतीश कुमार से कहा है कि स्वाभिमान को बचाइए और इस्तीफा दे दीजिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको हम संसद भवन की वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, राहुल गांधी कैसे पोल खोल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो बीजेपी के नेता जिन्होंने खुद, अमित शाह ने खुद बाबा साहब अम्बेडकर की धज्जियां उड़ा दी संसद भवन में, भरे संसद में, अब वही बीजेपी के लीडर्स, एमपीज बैठकर राहुल गांधी से और कांग्रेस पार्टी से कह रहे हैं कि आप माफी मांगिए। मतलब बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर दी गई हैं। तो ऐसी कई खबरें हैं दोस्तों जिसको लेकर हम हाजिर हुए हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। स्वागत है आप सभी का द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप संसद भवन का दृश्य देखिए। संसद भवन में लग रहा है जैसे आपातकाल आ गया है। आपातकाल अपने चरम पर है और संसद परिसर में भाजपा मोटे डंडे वाले पोस्टर लेकर पहुंची है। राहुल गांधी समेत तमाम सांसदों के साथ धक्का मुक्की हो रही है। अंबेडकर के अपमान से अब इनका पेट नहीं भरा है, तो अब ये हिंसा पर उतारू हो गए हैं। आप वीडियो पहले देख लीजिए। तो अब आपको हम एक और वीडियो दिखाते हैं। देखिए, कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है उनकी तरफ से हिंसक प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं और ये वीडियो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा कि दरअसल संसद में आज संसद का जो कॉरिडोर है, जो कैंपस है, उसके अंदर हुड़दंगाई कौन कर रहा था। आप कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन देखिए और फिर खुद आप तय करिए कि दरअसल शांतिपूर्ण प्रदर्शन क्या होता है और दंगाई प्रदर्शन क्या होता है। देखिए ये वीडियो। माफी मांगो, अमित शाह, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहब आप नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शर्म करो, नहीं सहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको राहुल गांधी का वो बयान भी जरूर सुनना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी आज जिस तरह से प्रोटेस्ट किए, जिस तरह से उनकी पार्टी ने परफॉर्मेंस किया, कहा जाता है कि विपक्ष खत्म हो गई है। ये बीजेपी वाले लोग बार बार कहते हैं, लेकिन इस बार जब से चुनाव परिणाम आया उसके बाद, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो और अब संसद भवन का जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, विपक्ष बड़ी मजबूत दिख रही है। राहुल गांधी ने पोल खोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा के लोग हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे, हिंसा पर उतारू थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुस्तंडे हैं, जैसे वो बाउंसर हो गए हैं और हमें उठाकर पटक देंगे। पूरी बातें जो राहुल गांधी ने कही है वो आप सुन लीजिए। होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। देखिए हाँ किया है मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। तो अब इसके अलावा आपको एक और हम बहुत ही मजेदार तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, बीजेपी के ये तमाम सांसद आपको दिख रहे होंगे और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये माफ़ी की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये माफ़ी की मांग किससे कर रहे हैं? किसने बाबा साहब अम्बेडकर की धज्जियां उड़ा दी भरे संसद में? किसने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर गिलीच बातें कही हैं? अमित शाह। तो अगर अमित शाह के खिलाफ ये भाजपा के सांसद प्रदर्शन करते तो कुछ समझ में आता, लेकिन ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो माफ़ी मांगे। भाई, कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा उठाया कहाँ था? कांग्रेस पार्टी, या आप कहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं, जो संसद में हैं, वे तो उनके नाम से नारे लगा रहे थे, लेकिन उनके नाम को गाली किसने बनाया? किसने? अमित शाह ने। और उन्हीं की पार्टी के अब सांसद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस पर माफी मांगे। ये वीडियो आप देख लीजिए। माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, संविधान
के हत्यारों माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, संविधान के हत्यारों माफी मांगो, माफी मांगो, माफी। इसके अलावा दोस्तों आप कुछ तस्वीरें देखिए। तस्वीर में आपको राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के कई सांसद दिख रहे होंगे। इन्होंने आज प्रतीक के रूप में, एक साइन के रूप में नीले रंग का टी शर्ट पहना है, नीले रंग की साड़ी पहनी गई है, नीले रंग के कपड़े पहने गए हैं। नीला रंग जो दलितों का प्रतीक चिन्ह है, जो बाबा साहब अंबेडकर का प्रतीक चिन्ह है, उसी वेशभूषा में, उसी कपड़े में पूरी कांग्रेस पार्टी और खासकर जो आलाकमान है, चाहे आप राहुल गांधी कहिए, प्रियंका गांधी कहिए, नई नई सांसद बनी है, ये तमाम लोग आज संसद पहुंचे थे और वहां पर इनका आज प्रोटेस्ट पूरा देश ने देखा है। लेकिन इस बीच आपको एक और हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। तस्वीर थोड़ा पुराना है, नरेंद्र मोदी का एक बयान था। नरेंद्र मोदी, देखिए अमित शाह ने तो अभी ताज़ा बेइज्जती किया है बाबा साहब अम्बेडकर का, लेकिन नरेंद्र मोदी इसके पुराने खिलाड़ी हैं, धुरंधर खिलाड़ी रहे हैं। पेपर कटिंग है, तस्वीर देख लीजिए। तस्वीर 22 मई 2010 की है। दैनिक भास्कर में, माफ कीजिएगा, दैनिक भास्कर में के भोपाल संस्करण में यह खबर छपी थी कि कांग्रेस ने सदन सिर पर उठाया, लेकिन उसके ऊपर पढ़िए क्या लिखा है। नरेंद्र मोदी ने दलितों को बताया मंदबुद्धि और नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं वो कोई क्रांतिकारी नहीं रहे हैं। मतलब ये पुरानी परंपरा भाजपा की रही है। नरेंद्र मोदी इस पार्टी से आते हैं, उसकी पुरानी परंपरा रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर पर, कभी दलितों पर, दलितों को मंदबुद्धि बताना, कहना कि बाबा साहब अम्बेडकर का कोई योगदान नहीं था। इस तरीके की बात बीजेपी के लोग करते रहे हैं। और अब सबसे जो प्रमुख खबर है उस पर आना होगा, क्योंकि बीजेपी 272 के आंकड़ों वाली बीजेपी नहीं है, 240 वाले आंकड़ों की बीजेपी है, पूर्ण बहुमत नहीं है। नीतीश कुमार सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं और नीतीश कुमार को अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा है। और न सिर्फ नीतीश कुमार को बल्कि चंद्रबाबू नायडू को भी पत्र लिखा गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और कहा गया है कि भाई कितने दिनों तक आप अपने स्वाभिमान को मार कर बीजेपी का साथ दीजिएगा। आप पत्र देख रहे हैं, देखिए लेटर जो है वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों को लिखा गया है, साझा किया गया है। और अरविंद केजरीवाल ने ये पत्र को शेयर भी किया है। वो लिखते हैं कि बीजेपी ने संसद में बाबा साहब का अपमान किया है। लोगों को लगता है कि बाबा साहब को चाहने वाले बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। आप भी इस पर विचार करें। तो देखिए, वैसे भी अगर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड के मामला हो, कई मुद्दों पर बिहार के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पर नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफत में ही दिखते हैं। और ये एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा, एक ताज़ा मुद्दा मिल गया है जिस पर हो सकता है कि नीतीश कुमार कुछ बड़े फैसले ले। नीतीश कुमार बड़े फैसलों के लिए जाने भी जाते हैं, अल्टा पलटी के लिए भी जाने जाते हैं। पलटू कुमार उन्हें लालू यादव कह भी चुके हैं, तो पलटना उनके लिए बड़ा मुद्दा नहीं है। और ये इतना गंभीर मुद्दा है क्योंकि बिहार में अगर हम बात करें दलितों की तो करीब 19% आबादी है अनुसूचित जाति जनजाति की, 21 जातियां हैं इसमें, और उन सब का अपमान एक सिरे से अमित शाह ने कर दिया है। और वे नीतीश कुमार के वोटर भी हैं, ये बात नीतीश कुमार को भी बखूबी पता है। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार अगर कोई फैसला लेते हैं, और चूंकि अरविंद केजरीवाल ने इसकी गुहार लगाई है, और ना सिर्फ नीतीश कुमार को बल्कि चंद्रबाबू नायडू को भी, कि इस पर जल्द से जल्द आप कुछ कीजिए, नहीं तो ना सिर्फ वोट बैंक खिसकेगा बल्कि आपका जो एक चरित्र है, जो एक आपका फिगर है पूरे देश में, वो भी खराब होगा। मतलब समाजवादी जो एक आपका छवि है वो पूरी तरह धूमिल हो जाएगा। और अब गुजरात की तस्वीर देखिए दोस्तों। गुजरात में कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है। जिस तरीके से संसद भवन में अमित शाह ने बेइज्जती किया बाबा साहब अम्बेडकर का, अब इसे लेकर गुजरात में इसे लेकर भारी प्रोटेस्ट चल रहा है। तो पूरे देश में एक तरीके से कहिए कि जहां जहां सदन है, चाहे विधानसभा है, लोकसभा है, विपक्ष जो है और खासकर कांग्रेस पार्टी जो है वो इस पर जमकर प्रदर्शन कर रही है। अब अगली खबर देखिए दोस्तों। ये खबर एक न्यूज़ एजेंसीज की है, आर भारत। आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें साफ देखिए, आप इसका पहले थंबनेल पढ़िए। लिखा है कि सपा नेता को पुलिस ने उठाया, भागे सांसद, रामपुर में एनकाउंटर। तो आप सोचिए कि टीआरपी के लिए चैनल पर सांसद की एनकाउंटर कर हत्या कर दी गई। बेशर्म मीडिया अब झूठ और नफरत परोसने में शर्म महसूस नहीं करता। रिपब्लिक भारत के शराबी एडिटर पर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। टीआरपी के लिए झूठी खबर चलाने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खैर, ये कोई पहला बार नहीं है जब आर भारत इस तरह की खबर चलाई है, क्योंकि वो मुस्लिम सांसद हैं और इसलिए उनके एनकाउंटर की फेक खबर वो दरअसल मामला है ही नहीं। लेकिन टीआरपी को चूंकि लोग देखे कि एक मुस्लिम सांसद की एनकाउंटर हो गया, इसलिए इस तरीके से टीआरपी थंबनेल बनाया जाता है, टाइटल लगाया जाता है और खबरें परोसी जाती हैं। तो संसद भवन की आपने तस्वीर देखी है, ये बेहद शर्मनाक तस्वीर है। पहले भाजपाई खुद गलती करते हैं, गलती के आप करते हैं, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के सर पर मर देते हैं और कहते हैं कि तुम माफ़ी मांगो क्योंकि तुम विपक्ष में हो। लेकिन इस बार राहुल गांधी झुके नहीं हैं। राहुल गांधी एक हीरो बनकर इस देश के सामने उभर रहे हैं बीते कई महीनों से, और अब धीरे धीरे
जो उनकी छवि धूमिल की गई थी, उस पर से जनता ने ही उन पर मुहर लगा रही है कि राहुल गांधी एक उभरते हुए और बड़े नेता, और हैं भी बड़े नेता के रूप में स्थापित हो रहे हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।